बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन भिजवाए हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, बीए बीएससी के स्टूडेंट्स। बीए वाले स्टूडेंट्स का मसला जो होता है सिलेबस की डिवीजन का, बुक्स की डिवीजन का, कितने कितने मार्क्स होते हैं, कौन कौन सी किताबें होती हैं, ये सबसे ज़्यादा मसला रहता है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स प्राइवेट होते हैं। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कोई इंसान भी नहीं होता, तो गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को। आप लोगों को मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन का अगर नहीं पता, मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इस तरह से होती है कि आपके 400 नंबर पार्ट 1 में होते हैं बीए में, और 400 नंबर पार्ट 2 बीए में होते हैं। पार्ट 1 में कंपलसरी एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, एक 100 नंबर का। पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज पेपर ए एंड बी 100 नंबर की ये 2 किताबें हैं, और 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर ए एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने जर्नलिज्म कर लिया, दूसरा आपने पंजाबी या पॉलिटिकल साइंस कोई भी कर लिया। ये 5 किताबें आ गई आपकी पार्ट 1 की। अब हम चले जाते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपकी इंग्लिश का दूसरा पार्ट जो कि इलेक्टिव होता है, जो कि कंपलसरी होता है। इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज जो कंपलसरी है वो पार्ट 1 में हो गया। अब उसकी जगह पे यहाँ पे पार्ट 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐड किया जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट ना हो। मिसाल के तौर पे आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रख लिए हुए हैं जर्नलिज्म और पंजाबी, अब आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो जर्नलिज्म और पंजाबी आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी आप इस्लामियत करें, आप पर्शियन करें, पॉलिटिकल साइंस करें, आईआर करें, जो मर्जी करें, लेकिन आपका इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। वो 100 नंबर का अलग पेपर है। अब जो सवाल है स्टूडेंट्स का, सर ऑप्शनल और इलेक्टिव का सिलेबस और बुक क्या सेम होगी? बिल्कुल भी सेम नहीं है। इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर ए और पेपर बी 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर होते हैं। 100 नंबर बीए पार्ट 1 में होता है, 100 नंबर बीए पार्ट 2 में होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका सिर्फ बीए पार्ट 2 में होता है, 100 नंबर का। ऑप्शनल की बुक भी अलग है, और ऑप्शनल में सिलेबस जो होता है वो ऑप्शनल और इलेक्टिव का तकरीबन एक दूसरे से रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्टिव, आप सोशियोलॉजी की किताब आपने इलेक्टिव ली है और आप उसे पढ़ रहे हैं और आपको बाद में पता चला है कि मैंने तो ऑप्शनल रखा हुआ था और मुझे ऑप्शनल की बुक ही नहीं पता, तो जो आपने इलेक्टिव में पढ़ा हुआ है ना, 80 to 90% आपका वही सिलेबस ऑप्शनल का होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी जो किताब है उसके अंदर बातें वही की जा रही है, सोसाइटी से रिलेटेड बात की जा रही है, माशरे की साइंस है। लेकिन ऑप्शनल की बुक अलग होती है, इलेक्टिव की बुक अलग होती है। ये जो आप लोगों के जहन में सवाल है कि सर इलेक्टिव की और ऑप्शनल की बुक क्या एक ही होती है? बुक्स आप लोगों की अलग होती है। मजीद कोई भी सवाल है, आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए, लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जितनी भी मसाइल होंगे आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। आप लोगों की मसाइल को, उनके जवाबात लेके, उनको हल करके आप लोगों के सामने रखूंगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।